कुरान पढ़े, तमाम नज़र न्याज के मौके पर याद रखे, तमाम की तमाम चीज़ें जब नेक अमल करता है इनको याद रखे, ज़ियारत पे जाए इनको याद रखे, तमाम मकामात पर याद रखे। और फिर उसके बाद कब्र पर दो तरह की चीज़, हम क्योंकि गैर मुल्क में हैं तो ये एक मसला है कि वालिदैन की कब्रें हमारे वतन में होती हैं, हम कभी वतन से बाहर होते हैं। तो किसी को मुअय्यन कीजिए, महीने की तनख्वाह बांधिए कि हर शब जुमा आप जाइए, उस शख्स से कहिए तुम जाकर ये कब्र मेरे खूनी रिश्तेदारों की है, यहाँ पर एक अहम खुल वल्लाह, यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे एक गुफ्तगू करने दी, जुमला मोतरज़ा ब्रैकेट्स में एक बात कहूँ, हम उससे पढ़वा रहे हैं सूरह यासीन, हर रोज़ आके पढ़ो, भाव ताव करते हैं मुझसे 3000 नहीं 2500, अच्छी बात नहीं है, ताकत है। ये बेचारा जो कुरान पढ़ने पे तैयार है आपके वालिद की कब्र पर, ये कोई लखपति करोड़पति नहीं है, ना आप 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा देकर गरीब हो जाएंगे, ना वो अमीर हो जाएगा। सदका हिसाब कीजिए कि जो आपके मरहूमिन व मरहूमात को पहुँचे। याद रखिएगा, खुद सदका अजीब है कि वाक़या तवील हो जाएगा। आयतुल उज़्मा हाज सैयद अबुल कासिम खुई अल्लाह मकाम शरीफ, जो बचपने में ज़िंदा बचे वो बाप ने 11 तुमान सदक़े में दिए थे, और उसके बाद वालिद को ख्वाब आया, पूरा मौजूद है ये ख्वाब, तफसील के साथ है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा। तो बड़ी अजीब अंदाज से सदका दिया। यानी आगा खुई की हालत ये हो चुकी थी कि दादी ने कहा अपने बेटे से, आगा खुई के वालिद से, सैयद अली अकबर खुई से, तुम कमरे से बाहर निकल जाओ। बाप कहता है कि मैं, क्योंकि माँ थी, माँ का हुक्म था, मैं बाहर आ गया। कहा क्यों निकाला? ताकि अपने बेटे को मरते हुए ना देखो। इस हद तक नज़दीक पहुँच चुकी थी मौत। और फिर ख्याल आया दिल में, जहन में, कि सदका दिया जाए बहरहाल। और सदका दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं, उस ज़माने के लिहाज से कोई इतने ज़्यादा नहीं थे कि कोई लखपति और करोड़पति, एक बिलाखिर तालिब इल्म थे, आलिम दीन थे, तो जाकर दिया। और एक ख़ास को फिर अजीब व गरीब ख्वाब देखा। वो सदका कहाँ तक गया, जब घर आए बोझल कदमों से कि अब बेटे की खबर, की मौत की खबर मिलेगी, तो माँ सामने खड़ी थी, यानी आगा खुई की दादी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे की तबीयत सही हो गई। तो ये सदका समझिए इसको। माँ बाप जो मजलिसें करवाते थे उनको आप बाकी रखिए। माँ बाप माह मुबारक रमज़ान में जो नज़र न्याज करते थे उसको बाकी रखिए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, जब भी एक मजहबी मसला आएगा उसके साथ एक समाजी मसला आएगा, जब भी एक रिलीजियस इशू आएगा उसके साथ एक सोशल इशू आकर टकराएगा। मौना मेरी वालदा करती थी ये काम, मेरे वालिद की इजाज़त थी, मेरी वालदा हंसी खुशी करती थी, लेकिन मैं नहीं कर सकता। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरी वालदा दुनिया से चली गई, वालिद दुनिया से चले गए, अब मेरे घर वाले परेशान होते हैं, मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगता नज़र न्याज करना, तो मौलाना हम कैसे करें? अब ये मसला है, इसको किसी तरह से हल करना अब हर इंसान का अपने घर में काम है, लेकिन बाकी रखे। अगर पैसे हैं घर में, ज़ौजा अहलिया तैयार नहीं हो रही, पैसे मौजूद हैं, कहीं दूसरे मकाम पर नज़र करवा दीजिए, कहीं दूसरे मकाम पर ये काम करवा दीजिए। बहुत से लोग हैं कुर्बानी अपने घर में नहीं करवा सकते, अपने मुल्क में नहीं करवा सकते, पैसे देते हैं कुर्बानी कहीं पे हो जाए। उन कामों को मत छोड़िए कि जो नेक आमाल आपके वालिदैन जिसकी दाग बेल डाल कर गए हैं। और अमीर मोमिन की हदीस है, सित्तु क़िसाल यंतफ़ु बिहल मोमिन बाद मौते। 6 चीज़ें ऐसी हैं, इधर मोमिन की आँख बंद हुई और उधर मोमिन को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। पहली चीज़ क्या है? वलदुन सालिहुन यस्तग़फिरुल्लाह, वो नेक औलाद कि जो अपने वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि नेक औलाद छोड़ कर गई हैं ये हस्तियाँ, कि जो अहले नमाज, अहले रोज़ा, हिजाब, तमाम शरई पाबंदियों के साथ। तो पहली चीज़ मोमिन छोड़ कर ये जाए। दूसरी चीज़ मुसहफ़ुन युक़रअ फ़ी, वो कुरान कि जो छोड़ कर जाए, जिसको उसके बाद पढ़ा जाए, ये दूसरा पढ़ेगा सवाब आपको मिलता रहेगा। और फिर उसके बाद फरमाया सदक़तु माइन युजरी है, पानी का सदका देकर जाए जो उसकी मौत के बाद चलता रहे। शजरुन यग़रुसु, कोई दरख्त बो कर जाए, जो दरख्त उसके मरने के बाद लगा रहे, जब तक ये दरख्त लगा रहेगा सवाब इसको मिलता रहेगा। और हरसुन यहरुसु, कोई खेती लगा कर चला जाए, तो फिर वो खेती लगा कर जाएगा, जब तक ये खेत मौजूद है इस मोमिन को सवाब मिलता रहेगा। और सुन्नतुन हसनतुन युख़ज़ु बिहा बादा, मोमिन अपने जाने से पहले कोई ऐसा तौर तरीक़ा रख कर चला जाए कि जिस पर उसके जाने के बाद अमल होता रहे, उसका सवाब उसको मिल जाएगा।